राज्यों से बात की गई, केंद्र शासित प्रदेशों से बात मशवरा किया गया, विश्वविद्यालयों से, विभिन्न कानूनविदों से, जो शिक्षाविद हैं, हर स्तर पर, चाहे आम लोगों, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद इन कानूनों को लाया गया। इतना ही नहीं, संसद में भी जब स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया था तो 90 से माफ कीजिएगा 90 से जो ज्यादा सुझाव थे स्टैंडिंग कमेटी के, जो विभिन्न दलों की तरफ से आए थे, उसको इस कानून में समाहित किया गया। तो बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद इस कानून को लाया गया और उसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है कि आज पूरे देश में सफलतापूर्वक ये कानून लागू हो पा रहा है। और अब देखिए, जो अधिकार हैं आज लोगों को मिले हैं, चाहे आप कहीं बैठे हों, आपको अगर कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं, आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपको अपने उस इलाके के थाने में जाने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के 7 दिन के भीतर ही जांच शुरू करनी होगी, पुलिस को उस जांच को आगे बढ़ाएगी, उसको चार्जशीट फाइल करनी है। एफआईआर फाइल करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर और न्याय प्रक्रिया दिलाने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो ये सब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा आप इस वक्त देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां पर वो 3 कानूनों की भी समीक्षा की आज बात होगी। एक बड़ी बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका स्वागत करने के लिए टेक्निकल एयरपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचे और उसके बाद इस वक्त वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसके ज़रिए कई सारी चीज़ें, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस किस तरीके से एक्टिव और मुस्तैद रहती है, किन पॉइंट्स पर पुलिस को काम करना चाहिए, इन कानूनों को लेकर क्या बातें हैं, कई एक चीज़ें विस्तार से बड़े बड़े बोर्ड्स के ज़रिए प्रधानमंत्री के सामने रखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो सोच लेकर यहाँ पर आए हैं उसकी तैयारी में कहाँ किस तरीके की बातें हैं जो प्रधानमंत्री के नोटिस या संज्ञान में लानी ज़रूरी हैं। एक बड़ी यहाँ पर सिक्योरिटी, और वो लोग भी हैं यहाँ पर जो कि शायद एक्सपर्ट हैं कानूनों के या कानून के जानकार हैं, उनकी भी मौजूदगी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। ये सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बगल में खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी बातों का विस्तार देने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की आंतरिक स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लिहाजा वो इन चीज़ों को लेकर बहुत नज़दीकी से प्रधानमंत्री को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, कुछ एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद है और उनके ज़रिए प्रधानमंत्री को क्रक्स बताया जा रहा है कि ऐसा करने से हम क्या हासिल करेंगे, ऐसा किया जाना क्यों अपरिहार्य है, क्यों ज़रूरी है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ मौजूद। में यहाँ पर रखा गया है प्रधानमंत्री का ये दौरा। यूँ तो सामने बताया गया है कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन क्या पता इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक मुलाकात करें।
लेकिन उस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। समय जो बताया हमारे सहयोगी ने वो करीब करीब 2.25 घंटे का समय बताया जो प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी में गुजारने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से ये समय निकाला और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस वक्त पहुंचे, तो ये समझा जा सकता है। अक्सर क्या होता है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री एक साथ बहुत कम ही दिखते हैं। अगर वो एक साथ हैं तो ये मान लेना चाहिए कि जो विषय है वो बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। चंडीगढ़ से सारी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों से, इंटेलिजेंस के हों, पंजाब पुलिस के हों, हरियाणा पुलिस के हों या पुलिस विभाग के ही अधिकारी हों, उनको नज़दीक से प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि वो बढ़ते मॉडर्नाइजेशन के दौर में किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और उसमें वो क्या चीज़ें हैं जो पिछले कुछ दौर से अब के दौर में बदलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी बहुत एडवांस होने लगे हैं, जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स बहुत एडवांस होने लगे हैं, क्या पुलिस उस तरीके से एडवांस हो रही है? और वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को यही ब्रीफ कर रहे हैं। साक्षी मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गई हैं। साक्षी, विस्तार से बताएं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंचकर और गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानून, जो कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो समीक्षा है कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है, उस एग्जीबिशन का दौरा कर रहे हैं। और चंडीगढ़ के एसएसपी जो कमलदीप कौर है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पूरी प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दे रही है, ब्रीफ दे रही है। इस दौरान यूटी के तमाम जो और अधिकारी हैं, यूटी के डीजीपी हों, तमाम जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद हैं। इस दौरान सभी गणमान्य जनों को एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरी की वर्किंग के बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच में आपको बता दें कि जो रूट बनाया गया था उसके हिसाब से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचाया गया है और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे एग्जीबिशन का दौरा कर रहे हैं। कई रूट्स जो है इसको लेकर डाइवर्ट किए गए थे और गृहमंत्री अमित शाह जो है वो रात को ही चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वो पहुंच चुके हैं। और इस दौरान सभी अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे जो एग्जीबिशन है उसकी जो वर्किंग है उसको समझते हुए नजर आ रहे हैं। जी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अब से कितनी देर बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इनका प्रोग्राम है?
जी बिल्कुल, देखिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं और वहीं पर लगी हुई एक एग्जीबिशन में फिलहाल है और एग्जीबिशन को देखने के बाद ही वो मंच पर भी पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान पूरे देश को संबोधित भी करेंगे और जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं इसकी समीक्षा भी की जाएगी, इस पर चर्चा भी की जाएगी और अपना वक्तव्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान 3 जो कानून है उस पर रखेंगे। और आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण है, सभी जो क्रिमिनल कानून है इन्हें पहले ही लागू कर दिया गया है और आज इसकी समीक्षा करने के लिए इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद साक्षी, आप मेरे साथ जुड़ी इस जानकारी के साथ, आपका बहुत धन्यवाद।